नए साल के जश्न पर राज्य सरकार की सख्ती, धार्मिक सामाजिक समेत सभी आयोजनों में 1/3 लोगों को ही मिलेगी अनुमति। कोरोना से बचाव के लिए 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से लगाएंगे टीके। 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर शुरू होगा पंजीयन। छत्तीसगढ़ में कक्षा 8वीं तक के बच्चों को बनाएंगे बुनियादी शिक्षा तथा गणित में पारंगत। नए साल से शुरू होगा अभियान। और कोरिया जिले में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में नेत्रहीन बच्चों ने दी आकर्षक प्रस्तुति। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य आयोजनों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक समस्त प्रकार के आयोजनों में कार्यक्रम स्थलों पर अब केवल 1/3 क्षमता तक ही व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके तहत नए साल के होने वाले आयोजनों पर भी केवल 1/3 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पहले कार्यक्रम स्थलों पर 50% तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के तहत किसी भी प्रकार के कार्यक्रम तथा सभाओं के आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों के उपस्थित होने पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए संबंधित जिला कलेक्टर अथवा जिला दंडाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। राज्य शासन के निर्देश के बाद कोरबा जिला प्रशासन ने ओमिक्रॉन के खतरे को भांपते हुए नए साल के सभी आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कलेक्टर रानू साहू ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जाए। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोविड के केस एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जो है फैल रहे हैं और इसको लेके राज्य शासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और इसी दृष्टि उसको ध्यान में रखते हुए, गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जिले में जो नए साल का आयोजन है उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा हाट बाजार, सार्वजनिक स्थान और मंदिर एवं ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लाइन लगा के जो है कार्य किया जाए। इधर ओमिक्रॉन वायरस के कारण आने वाली संभावित तीसरी लहर की भयावहता से निपटने के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से ही युद्ध स्तर पर सभी जरूरी तैयारियां प्रारंभ कर दी जाएं। इसी तरह राजनांदगांव जिला प्रशासन भी ओमिक्रॉन से बचाव के लिए अलर्ट हो गया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर महाराष्ट्र सीमा से लगे पाटेकोहरा एवं डोंगरगढ़ सहित राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में कोरोना जांच का दायरा बढ़ा दिया है। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव को ध्यान में रखते हुए जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, पूरे देश में और प्रदेश में ओमिक्रॉन के खतरे की जो संभावना है वो बढ़ रही है और राजनांदगांव जिले में भी हम लोगों ने इसके लिए व्यापक तैयारियां की हैं। 2 तरीके की तैयारी की गई है। एक तो जो कोरोना से बचने के उपाय हैं, टीकाकरण है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको फॉलो करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और इस संबंध में जो राज्य शासन के निर्देश आए हैं उसका कड़ाई से पालन करना। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैलने लगा है। इसे देखते हुए प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर कोविड गाइडलाइन का पालन करने तथा जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर जिले के अधिकारियों ने 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने की जा रही तैयारियों को अंतिम रूप दिया। बताया गया कि बैठक में सभी जिम्मेदार लोगों को टीकाकरण रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी दी गई है कि किशोरों के टीकाकरण के लिए
कोविन पोर्टल पर 1 जनवरी 2022 से पंजीयन शुरू हो रहा है। 15 से 18 वर्ष के बालक बालिकाएं अपना पंजीयन इस पोर्टल पर जाकर कर सकेंगे। वहीं जिन किशोरों को ऑनलाइन पंजीयन में किसी भी प्रकार की असुविधा होगी, उनके लिए टीकाकरण स्थल पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने 3 जनवरी से शुरू होने वाले 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की। जिले के CMHO डॉक्टर SR बंजारे ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि जिन लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अभी 1 घंटा पूर्व ही मैंने माननीय कलेक्टर महोदय ने CO जिला पंचायत ने खंड चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लिए हैं और बढ़ते हुए इस कोरोना के जो प्रकरण है उसमें त्वरित कार्रवाई के लिए हमारा जिला जो है अलर्ट मोड पे है और हम आम जनता से अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ऐसी स्थिति में कोरोना के जो बचाव के रोकथाम के जो उपाय दिए गए हैं। प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण के साथ ही सिंगल डोज लगा चुके लोगों को दूसरे डोज लगाने का टारगेट पूरा करने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं तक के बच्चों को बुनियादी शिक्षा तथा गणित विषय में पारंगत बनाया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग द्वारा बुनियादी शिक्षा और गणित की विशेष पढ़ाई का अभियान नए वर्ष से शुरू किया जाएगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, डाइट के प्राचार्य, समग्र शिक्षा के जिला मिशन समन्वयकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें अभियान में 14 सप्ताह के लिए भाषा और गणित की गतिविधियां सुझाई गई हैं। ये गतिविधियां सुझाव के रूप में हैं। इन बिंदुओं को स्थानीय स्तर पर कैसे सिखाया जाना है, इसके लिए सभी जिले एवं विकासखंड अपने अपने स्तर पर भाषा और गणित संबंधी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की सामग्री तैयार करेंगे। स्थानीय स्तर पर प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से सप्ताहवार विषयवार सामग्री को विस्तारित किया जाएगा। साथ ही रोचक गतिविधियों को डिजाइन कर स्थानीय स्तर पर स्कूलों को पाठ्य सामग्री प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। सामग्री को तैयार करते समय अधिक से अधिक विषय शिक्षकों और समुदायों को जोड़कर उनसे सहयोग लिया जाएगा, ताकि सामग्री का उपयोग करते समय वह भी इससे जुड़ पाएं। निर्देश में ये भी कहा गया है कि माह जनवरी 2022 का चर्चा पत्र बुनियादी साक्षरता एवं गणितीय कौशल पर आधारित है। इसे देखकर भी सभी विकासखंड के लिए स्थानीय सामग्री को शिक्षकों के माध्यम से एकत्र कर सकेंगे। प्रत्येक विकासखंड में चर्चा पत्र के आधार पर एक विस्तारित सामग्री एकत्र कर स्कूलों में शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य हिस्सों में अचानक मौसम में आए बदलाव के चलते जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं समर्थन मूल्य में खरीदा गया धान भी पानी में भीग गया है। रायगढ़ जिले के विभिन्न समितियों में खुले में रखा धान भीग गया। जिले के खाद्य अधिकारी GP राठिया ने बताया कि अब तक 30,22,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। धान का उठाव भी लगातार जारी है। बारिश से बचाव के लिए कैप कवर की व्यवस्था की गई है। अभी तक धान खरीदी 30,22,000 की हो चुकी है, जिसमें जो से पानी गिरने का कारण भी बंद है 2-3 दिन से। बारिश जो हो रही है, इसके लिए समुचित व्यवस्था में रख रखाव के लिए तालपत्री और पॉलीथीन का वहाँ पर व्यवस्था की गई, जिससे धान खराब ना हो पाए। इसलिए समुचित व्यवस्था की गई, तो कोई कहीं पर धान खराब नहीं हुई है। उल्लेखनीय कि लगातार 2 दिनों तक हुई बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों के संग्रहण केंद्रों में रखे धान के बड़े पैमाने पर भीगकर खराब होने की आशंका है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में रायपुर जिले के 6 समिति प्रबंधकों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कोरिया जिले के रामानुज मिनी स्टेडियम में इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कोरिया कलेक्टर, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस दौरान नेत्रहीन विद्यालय आमा खेरवा मनिंद्रगढ़ के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े ने गायन टोली का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया। अब कुछ खबरें जिलों से।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर महंत ने कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता और स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। वे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। पंडित रविशंकर शुक्ल को नए मध्य प्रदेश के पुरोधा के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, स्वदेशी खादी, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया और असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो आंदोलन में शीर्षोत्तर भूमिका निभाई। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कोंडागांव के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में किया गया, जिसमें जिले के स्वाधीनता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि स्वाधीनता की लड़ाई को पहली पीढ़ी ने लड़ा, दूसरी पीढ़ी ने सुना और अब तीसरी पीढ़ी यानी हमारा ये कर्तव्य है कि हम स्वाधीनता की इन महान गाथाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं और उन्हें आज़ादी के असली महत्व को समझाएं। जिले के कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि हम सभी को स्वाधीनता एवं उसके मूल्यों को अपने जीवन में उतारकर कर्मपथ पर आगे बढ़ना चाहिए। बस्तर जिले में गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 6 वाहनों को जब्त किया गया है। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा जिले के बालेंगा और चपका, भानपुरी और बणाजी क्षेत्र के औचक निरीक्षण के दौरान 6 वाहनों को गौण खनिजों का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि इनमें 5 वाहनों में चूना पत्थर और 1 वाहन में रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71, खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नए साल के जश्न पर राज्य सरकार की सख्ती, धार्मिक सामाजिक समेत सभी आयोजनों में 1/3 लोगों को ही मिलेगी अनुमति। कोरोना से बचाव के लिए 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से लगाए जाएंगे टीके। 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर शुरू होगा पंजीयन। छत्तीसगढ़ में कक्षा 8वीं तक के बच्चों को बनाएंगे बुनियादी शिक्षा तथा गणित में पारंगत। नए साल से शुरू होगा अभियान। और कोरिया जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में नेत्रहीन बच्चों ने दी आकर्षक प्रस्तुति। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।